हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लाभदायक अवश्य होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और यूपी ट्रिपल एससी के एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ-साथ आपके मन में जो भी डाउट्स हैं या फिर इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके साथ-साथ पीटी 2023 में स्कोर क्या होने चाहिए आपके, इसके साथ-साथ सिलेबस को कैसे तैयार किया जाए कम समय में और इसी के साथ-साथ संभावित परीक्षा तिथि क्या है, इन सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इनको कवर किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से आपको कहीं भी किसी भी वीडियो पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कहीं भी अटकने, भटकने और लटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँगे। तो मैं सबसे पहले एक-एक करके बताना चाहता हूँ और बात ये है कि देखिए, जो इसमें एलिजिबिलिटी माँगी गई है, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि 2018 में यूपी पीएससी के बाद पहली बार यूपी ट्रिपल एससी ने इस भर्ती को निकाला था। करीब-करीब 2000 से ज़्यादा उसमें पद थे। इसके साथ ही यूपीपीएससी के द्वारा 2013 में ये भर्ती आई थी जिसमें कुछ विसंगतियां हो गई थी और वो कोर्ट में चैलेंज हो गया था। लेकिन फिर भी उसमें जो चयनित छात्र हैं वो नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी ने इसको पेपर को कराना शुरू किया और 2018 में पहली पहली बार शासन ने यूपी ट्रिपल एससी को पद घोषित करने के लिए दिया और यूपी ट्रिपल एससी ने 2018 में 2000 से ज़्यादा भर्ती यानी करीब-करीब 2200 के आसपास जो पद थे उनको यूपी ट्रिपल एससी ने निकाला। उसमें बीएससी एग्रीकल्चर ही केवल जो है मान्य था उस समय। लेकिन जैसे ही उसका फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ी, तो उसके बीच में शासन ने और आपके संबंधित डिपार्टमेंट ने अपने सेवा नियमावली को चेंज किया और चेंज करने के बाद से कुछ और भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप बीएससी उद्यान से किए हैं या फिर बीएससी अगर आप फॉरेस्ट्री से किए हैं, इसके साथ-साथ बीटेक कृषि अभियांत्रिकी से किए हैं या फिर आप बीएससी गृह विज्ञान से किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि बीएससी गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस वही मान्य होगा, जो आपका किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या प्रौद्योगिकी संस्था विश्वविद्यालय से होगा, इंजीनियरिंग से होगा, जहाँ पे कृषि से संबंधित अप्रूवल गवर्नमेंट के द्वारा और यूजीसी के द्वारा मिली हो। और ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 वर्षीय होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जो बीएससी जो उद्यान या फॉरेस्ट्री है, इनको 3 वर्ष में करा देते हैं। तो एक बार मैं आपको और होम साइंस भी 3 वर्ष में करा के कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 3 वर्ष का कोई भी सर्टिफ़िकेट या डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं होगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी उसके साथ-साथ जो मैंने अभी गिनाया है, ये सारी डिग्रियाँ अगर आपके 4 वर्षीय कोर्स है, तभी यहाँ पे मान्य होगा, अदरवाइज़ आप मान्य नहीं होंगे। क्योंकि इसमें साफ-साफ सेवा नियमावली में और उसके साथ-साथ अनिवार्य अर्हता में बोल दिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी के बाद इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थियों का सूचना है या फिर वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अलग-अलग टेलीग्राम के माध्यम से सूचनाएँ पूछ रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें कट ऑफ क्या जा सकती है पीटी को लेकर के। तो मैं आपको बता दूँ कि 3446 पद है। 3446 पद के लिए क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के ट्रैक के अकॉर्डिंग चीज़ों चीज़ों को देखा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी पिछले दिनों जितनी भी भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की है पीटी के थ्रू, उनमें 15 गुना तो वो लिखती है, जैसे कि इसके एडवर्टाइजमेंट में 15 गुना लिखी है, लेकिन ये बढ़ करके 32 गुना के आसपास पहुंच जाता है। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट 1262 को देख लीजिए या फिर इसके साथ साथ आप विलेज जो वीपीओ का फॉर्म आया था उसमें आप लोग देख लीजिए। इसके साथ साथ आप अकाउंटेंट की चीज़ें देख सकते हैं। तो ये 15 गुना नहीं रहता है, अंतिम कटा पे सबको पास कर दिया जाता है। तो आपका 3446 पद है, अगर इसमें 42 से गुणा करें तो 1,10,272 कैंडिडेट को मिनिमम 1,10,272 कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए पास किया जाएगा। अब आप लोग बताइए हमको कि आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के हैं। मैं आपको बता दूं कि पीटी 2021 से करीब-करीब 18 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, जिसमें 18 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। उसके बाद पीटी 2022 आई, उसमें 22 से 23 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। अब ये पीटी 2023 में 12 लाख अभ्यर्थियों ने 12.5 लाख अभ्यर्थियों के आसपास पेपर दिया है। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से कैंडिडेट्स कम हुए हैं पीटी में, उसी के रेशियो में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी अभ्यर्थी कम हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी में उन बच्चे पेपर सब देने चले गए और अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे पेपर देने नहीं गए पीटी का। ऐसा नहीं होता है। जब चीज़ें कम होती हैं तो एक रेशियो में सबका कम होता है और जब चीज़ें बढ़ती हैं तो एक रेशियो में सबका बढ़ता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि 1,10,272 कैंडिडेट को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए पास किया जाएगा और मैं आपको लिख के या फिर आप खुद ही सोच सकते हैं अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो कि 1,10,272 यहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं है। पीटी 12 लाख में से 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट है ही नहीं जो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर संबंधित सब्जेक्ट से वो पढ़े हों और पीटी दिए हों। यहाँ पे अधिक से अधिक जो फॉर्म जाने का मेरा जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये 20 से 25 या अधिक से अधिक 30 से 40 हज़ार के आसपास यहाँ पे फॉर्म पहुँचेगा आयोग के पास। आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा जब भी फॉर्म भरवाना शुरू होगा, आयोग शुरू करेगा, तो उसके अंतिम दिवस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करके देख सकते हैं। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 40 से 45 हज़ार या अधिक से अधिक 40 हज़ार लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे पीटी के थ्रू। अब चूंकि 900 कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए हैं, तो वो उनको पीटी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल 900 ही वो अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है। तो इसलिए मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग के अगर एक नंबर भी हो
फिर से मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूं, जो लोग 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर या फिर 40 नंबर का वो रेंज लेकर के चल रहे हैं और लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं कि वो तैयारी ना करें, तो मैं आपको अभी बता दूं कि अगर आपके पीटी 2023 में एक भी नंबर है तो आप लोग एजीटीए का अगर आप लोग एलिजिबल हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर इन क्वालिफिकेशन में आपका बनता है तो निश्चित तौर पर एक नंबर पर भी आपका मुख्य परीक्षा के लिए कॉल आएगी। और मेरी बात ये गांठ बांध के रख लीजिए, आप लोग मुख्य परीक्षा देंगे। तो इसलिए किसी के भटकावे में ना आए, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें। आप लोग को ये भी पता होगा कि मैं बहुत पहले से सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा में कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जब से पीटी इंट्रोड्यूस की है तब से मुख्य परीक्षा में देखा जा रहा है तो पद के अकॉर्डिंग जो भी बैकग्राउंड पद का रह रहा है, यानी कि पद में जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड रह रहा है शिक्षा का, उसी को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन के रूप में और सिलेबस के रूप में। और मैंने पहले भी बात कहा था कि आपका एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं और एजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो आपके बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ते रहें। और जाहिर सी बात है कि जो मेरी बातों पर ध्यान दिए होंगे और चीज़ों को समझ करके चले होंगे, आज निश्चित तौर पर इस 65 नंबर को निश्चित तौर पर उनके हाथ में होगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से कह रहा था कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। और देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने विज्ञापन के साथ साथ आपका सिलेबस भी जारी कर दिया है और उसमें बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित 65 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, जो 2 घंटे का होगा। 1/4 माइनस मार्किंग होगी। इसमें 65 क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड से होगा। अब आप लोग सोचिए कि कितना सटीक हम लोग आंकड़ा लगाते हैं और कितना सटीक हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को अगर ये सिलेबस कंप्लीट करना है और मतलब एक नियत टाइम से करना है सिलेबस कंप्लीट, तो निश्चित तौर पर हमारी टीम काम कर रही है, उस पर आपके लिए कंटेंट तैयार कर रही है और आपको रोज टारगेट दिया जाएगा, उतना पढ़ने का टारगेट दिया जाएगा, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और निश्चित तौर पे आप हमारे कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट तैयार हो रहा है उसको पढ़ करके ही पास हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ने वाले इस सिलेबस रिलेटेड जो कि आपके लिए नया देखने को मिले पेपर में। जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं पुराने पिछले दिनों जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे यूपीपीएससी की तरह जो पेपर कंडक्ट किया गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी 10-12 क्वेश्चन पूछी थी, ज़्यादा तो नहीं पूछी थी, 10-12 क्वेश्चन पूछी थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन का समर्ज होगा उसमें। इसके साथ अन्य स्टेट्स में जो एग्रीकल्चर के पेपर्स होते हैं उन सबको यहाँ पे मर्ज किया गया है। नेट जेआरएफ के जो भी पेपर हैं उन सबको यहाँ पे संकलन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपका सिलेबस है, जैसे कि फसल विज्ञान, जैव तकनीकी, पादप जनन, क्रॉप फिजियोलॉजी, मृदा और जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र और योजनाएं, पशुपालन एवं दूध विज्ञान, उसके साथ साथ आपका जितना भी ये सब्जेक्ट है इन सबको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, उसका पर्टिकुलर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले वीडियो लाया जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे एक बार अच्छे से। उसके साथ साथ आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उस पीडीएफ को आप लोग चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं या फिर खुद अपने मोबाइल में उसको पढ़ लेंगे। फिर उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू करा दिया जाएगा। तो 3 बार जब ये प्रक्रिया चलेगी, वीडियो प्लस आपका कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में, उसके बाद से आपका जितने भी बन सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो एमसीक्यू, तो आपका सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और निश्चित तौर पर आप लोग अपने आप को पेपर में अच्छा पाएंगे। तो इस 65 नंबर के लिए तो हम मतलब कि अग्रसर हैं हम लोग और काम उस पे कर रहे हैं और ये बैच बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि जल्दीबाजी में कोई भी काम खराब हो जाता है, तो इसलिए हमारी टीम धीरे धीरे काम कर रही है और इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे नहीं मतलब कि लगभग सारे अभ्यर्थी आपके बैकग्राउंड से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से हैं, इसके साथ बीएससी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, फॉरेस्ट्री के हैं, फूड साइंस के हैं। तो आपके लिए सब जितने भी अभ्यर्थी, जैसे दूध विज्ञान में केवल फूड साइंस और पशुपालन वगैरह में फूड साइंस का भी काम आता है, तो आप लोग समझते होंगे, अगर इस बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। फिजियोलॉजी वगैरह के भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो हैं। तो कहीं से कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं और जो इस बैच का जो भी चीज़ें होंगी वो समय आने पे आपको बता दी जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे तरीके से तैयारी अगर करनी है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा, अभी मैं डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग को अभी फिलहाल केवल ज्वाइन करना है। आप लोग जहां से पढ़ना चाहें, जिस तरीके से पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ते रहिए। फिलहाल उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, केवल एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, वो एजीटीए के लिए बनाई गई है। उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जब बैच लॉन्च किया जाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बैच लॉन्च किया जाएगा और उसी टाइम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है, ये लिखित परीक्षा चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि 31 मई 2024 तक आपका फॉर्म भरने का अंतिम दिन है और यूपी ट्रिपल एससी कोई भी जैसे ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है पिछले दिनों के जो भी पेपर यूपी ट्रिपल एससी कराती है, कम से कम 3 महीने लेती है वो। तो अगर मई छोड़ दें हम लोग तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में पेपर होने की संभावना बन रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर, नवंबर में ही आपका पेपर होगा। अगर आयोग जल्दी पेपर कराना चाहे फिर भी नवंबर के पहले आपका पेपर नहीं होगा। तो नवंबर को टारगेट मान के आप लोग तैयारी को अपने करते रहिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि
आप लोग जहाँ से जिस बुक से पढ़ना चाहें फिलहाल पढ़ सकते हैं, जहाँ से जैसे कंटेंट लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी कोर्स को परचेज़ करने से पहले उसके बैकग्राउंड को देखिए, उसका एक्सपीरियंस देखिए और सबसे ज़रूरी चीज़, ऐसा ना हो कि वो खुद बीए का स्टूडेंट हो या फिर खुद किसी अन्य जैसे कि मैकेनिकल का, सिविल का स्टूडेंट हो और सब्जेक्ट आपका ये पढ़ा रहा हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका स्पेशलाइज़ेशन किसी और चीज़ में होता है और उनकी जो परफेक्शन होती है पढ़ाने की, वो किसी और सब्जेक्ट में हो जाती है। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकतम वही बच्चे होते हैं या वही स्टूडेंट्स होते हैं या वही टीचर होते हैं जो अपने फील्ड के हों, अपने बैकग्राउंड के हों और वो सब्जेक्ट पढ़ाएँ, तो उनका पकड़ ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कोई भी कोर्स परचेज़ करने से पहले आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और मैं बता दूँ कि मेरा बैकग्राउंड भी आपके बिल्कुल फील्ड से है। इसके साथ मेरे साथ जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सभी लोग मेरे टीम के जितने भी मेंबर हैं, सब बैकग्राउंड से साइंस के बैकग्राउंड से हैं, इसके साथ-साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, बीएससी एग्रीकल्चर से हैं, इसके साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं, फॉरेस्ट्री से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं और फूड साइंस से हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कंटेंट जो भी तैयार हो रहा है, वो बहुत बेहतरीन है। आपके लिए सबसे पहले डेली का डेली उसमें शो किया जाएगा, कितने दिन में कोर्स कंप्लीट करना है, सब कुछ बताया जाएगा जब बैच लॉन्च किया जाएगा तो। उसके सबसे पहले आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको जॉइन कर लीजिए फिलहाल। और जब भी ये बैच लॉन्च होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन लॉन्च होगा, उसके 30 से लेकर के 60 दिन के अंदर, यानी कि 60 दिन यानी 2 महीने केवल लगेंगे आपका पूरा प्रिपेयर कराने के लिए, पूरा सिलेबस प्रिपेयर कराने के लिए 60 दिन लगेंगे। आपको इसमें सारे सिलेबस रट जाएँगे। फिर आप लोग पेपर में देखिएगा, जब आप लोग पेपर में जाएँगे तो निश्चित तौर पे अपने आप को आगे पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज सारी सूचनाएँ मिल गई होंगी और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के बैच को ज़रूर उसको पहले आज जॉइन कर लेंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप को। और जब बैच लॉन्च करना होगा तो लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी कोई ज़्यादा वो तेज़ी नहीं है क्योंकि अभी पेपर होने वाला है नहीं है। और जब भी हमारा ये कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से, जब भी जो भी लोग तैयार कर रहे हैं इस कंटेंट पे, जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो आपके लिए सारी चीज़ें सुचारू रूप से देनी शुरू हो जाएँगी। क्योंकि जब चीज़ें इंसान जब पढ़ने लगता है तो बीच में जब बाधा कोई बन जाए, मान लीजिए कंटेंट तैयार ही ना हो और आप कोर्स लॉन्च कर दिया जाए और बीच में अगर आप लोग टाइम पॉज़ कर दिया जाए, किसी थोड़े से टाइम के लिए अगर आपको पॉज़ कर दिया जाए, तो आप लोग फिर वो चीज़ें पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसलिए ये बैच तब दिया जाएगा जब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। आपको एक कहावत सुने होंगे आप कि घोड़ा वही दौड़ता है या वही जीतता है जो लास्ट में तेज़ दौड़े। शुरू में तेज़ दौड़ने से कोई नहीं जीत लेता है। वही जीतता है कि शुरुआत में तो धीरे-धीरे दौड़े, लेकिन लास्ट में जाकर के पूरा तेज़ अपना दौड़े, तो वो घोड़ा जीत जाता है। इसी तरीके से हम लोग अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी आप लोग अपने बुक पे, अपने बैकग्राउंड पे, आपके पास जो कंटेंट हो उसे पढ़ते रहिए फिलहाल और अपने आप को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ढालते रहिए। और जब हम लोग बैच देंगे तो उसमें आप लोग रनर अप हो जाएँगे निश्चित तौर पे और फाइनल सिलेक्शन भी आपका होने के पूरे चांसेस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि 1 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है मुख्य परीक्षा के लिए। और आपका जो डिग्री डिप्लोमा को देख डिग्री ही मांगा जा रहा है। बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान और कम्युनिटी साइंस से अगर हों, तो इन सब चीज़ों से हों अगर आप लोग, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन आपकी डिग्री याद रहे कि 4 वर्षीय होनी चाहिए। इसके साथ-साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चित तौर पे भूलिएगा नहीं वो जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आप रहेंगे तो समय-समय पे आपको सारी सूचनाएँ दे दी जाएँगी। इसके साथ-साथ विदिन सेकंड सारी सूचनाएँ दी जाती हैं जो भी आयोग से आपके लिए या फिर अन्य रिक्रूटिंग बॉडी से जो संभावित सूचनाएँ बनती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो ध्यान से सुने होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी और आज के बाद से अटकाव, भटकाव और लटकाव की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।